सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 5 आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिनवू डेंजन के बॉस से फाइट करने जा रहा होता है। तभी वहां पर हंटर ए आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिनवू बोलता है कि मैं खो गया था और यहाँ पहुंच गया हूँ। वो बोलती है कि तुम खो गए थे, क्या तुम माइनिंग टीम से हो? ये बॉस का रूम है तो तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। जिनवू अपने आप से बोलता है कि इनके बारे में अफवाह झूठी नहीं है। वो बोलता है कि जब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था जब तक मुझे पता नहीं चला कि वो यहाँ पर हैं। हंटर ए जिनवू के हाथ पर नोटिस करती है और बोलती है क्या कुछ देर पहले उसके पास हथियार था। वो बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, अगर बॉस जाग गया तो पूरी माइनिंग टीम को खत्म कर देगा। वो बोलता है ठीक है और वो वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो हंटर हे के बगल से निकलता है मिस हे को कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो जिनवू को रोकती है और जाके उसे सूंघने लगती है। वो बोलते है कि इसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही। जिनवू पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलते हैं क्या तुम हंटर ही हो? जिनवू बोलता है हाँ और वो अपना हंटर लाइसेंस दिखाता है। वो बोलती है ठीक है, वापस जाते हुए ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बड़ा डंजन है। जिनवू वहां से चला जाता है। हंटर हे बोलती है कि वो एक लो क्लास हंटर है इसलिए उसमें से कोई बुरी स्मेल नहीं आ रही थी और जो था वो थी उसकी अच्छी खुशबू। हम देखते हैं जिनवू वापस से माइनिंग टीम के पास वापस आ जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं अच्छा तुम खो गए थे और मिस हे से मिले, तुम लकी हो। हम लोग तो दूर से ही उनकी बातें करके खुश हो जाते हैं। वो बताते हैं कि हंटर ए हमें डंजन के बॉस से बचाने के लिए हर दिन ब्रेक टाइम पर पेट्रोलिंग करती है। जिनवू बोलता है अच्छा इसलिए वो उस समय वहाँ थी। तभी एक जना बोलता है कि उन्हें दूसरे हंटर की स्मेल पसंद नहीं है, तुमने नोटिस किया होगा वो हमेशा अपने नाक को रुमाल से कवर करते हैं। जिनवू सोचता है कि पर उसने मेरे साथ तो कुछ अलग ही रिएक्ट करा था। वो बोलता है कि शायद उसमें हंटर वाली स्मेल नहीं है। वो बोलता है अगर सोचा जाए तो रेड गेट के बॉस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, शायद ये इसलिए है कि क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ, सिस्टम ने मुझे सभी लोगों से अलग बना रखा है। वो बोलता है कि असलियत में प्लेयर क्या है। फिर हम देखते हैं कि जिनवू को आज की दिहाड़ी मिल जाती है। वो आदमी जिनवू से बोलता है कि आज तुम्हारी मदद से हमने जल्दी काम खत्म कर दिया है। वो जिनवू से बोलता है कि आप मेरे साथ काम करना चाहोगे। जिनवू बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था तो मैंने ये किया था। वो बोलते हैं ठीक है पर एक और दिन यहाँ आने का क्या ख्याल है? जिनवू पूछता है एक और दिन? वो बताते हैं कि कल 2 रेड है, एक ए रैंक और एक सी रैंक। जिनवू सोचता है और बोलता है कि उसका रीअसेसमेंट परसों है, इस काम की मदद से वो पैसे भी कमा पाया है। जिनवू वापस से वही चीज़ पूछता है कि कल 2 हंटर गिल्ड रेड है, एक ए रैंक और एक सी रैंक। वो बोलते हैं हाँ कल दूसरी स्ट्राइक टीम आएगी। ऐसे कुछ ही डोमेस्टिक गिल्ड हैं जो 2 टीम देती हैं एक ए रैंक गेट को बंद करने के लिए। तब जिनवू बोलता है कि वो कल आएगा और ये चीज़ सुनकर ही आदमी बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इसके दुगने पैसे दूंगा। जिनवू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि आप चिंता मत करो। फिर हम देखते हैं मिस हे को जो फोन पे किसी से जिनवू के बारे में पूछ रही होती है। वो बोलता है कि संग जिनवू के बारे में। हे पूछते हैं क्या आप उसे जानते हो? वो बताते हैं कि गिल्ड मास्टर चोई भी उसके बारे में पूछ रहे थे पर अभी करंट डिटेल अवेलेबल नहीं है। वो बताते हैं कि एसोसिएशन ने उसकी डिटेल पर लॉक लगा दिया है, भले ही वो एक टॉप रैंक हंटर नहीं है। मिस हे बोलती है ठीक है और वो फिर अपने बेड पर लेट जाती हैं। वो बोलती है कि जिस तरह डंजन में वो एक्ट कर रहा था जाहिर है इसलिए गिल्ड मास्टर चोई उसकी रिसर्च कर रहे हैं। फिर वो बोलती है वो बहुत सारे हंटर से मिली है पर वो पहला इंसान है जिसकी स्मेल अच्छी थी। इसको नहीं पता, मैं बता दूं, मिस हे इंसान की स्मेल से बता सकती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो बोल रही है कि जिनवू की स्मेल अच्छी है। फिर हम देखते हैं जिनवू को जो वापस से माइनिंग के काम पर आ गया होता है और सभी लोग जिनवू को देखकर खुश होते हैं। सब जिनवू का हालचाल पूछते हैं जिसको देखकर जिनवू को अपनी पुरानी रेड याद आ जाती है कि कुछ लोग कैसे उसका हालचाल पूछते थे। जिनवू स्माइल करता है और बोलता है कि वो ये फीलिंग तो भूल ही गया था। फिर हम देखते हैं जिनवू माइनिंग करने लग जाता है और सभी लोग उसकी बात कर रहे होते हैं कि उसकी मदद से काम जल्दी हो रहा है। वो आदमी वापस से जिनवू से पूछता है क्या तुम सच में हमारे साथ काम नहीं करोगे? मैं तुम्हें 5 गुना पैसे दूंगा। भाई की डिमांड तो बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक ए रैंक हंटर आ जाता है, इसका नाम होता है किनहोन। वो पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई आदमी है जो हमारे इक्विपमेंट बैग को कैरी करके डंजन में चल सकता है? वो आदमी बोलता है कि कलेक्शन टीम में आपको कोई बढ़िया आदमी मिल सकता है। हंटर बताता है कि उनके पास लोगों की कमी है। वो सभी से पूछता है कि कोई साथ में चलेगा, तुम्हें इस जोखिम काम के एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे पर कोई नहीं बोलता। वो आदमी बोलता है कि लो रैंक हंटर के लोग ए रैंक डंजन में सामान लेकर जाना नहीं चाहेंगे,
यह चीज़ पैसों से भी सोल्व नहीं हो सकती। फिर हंटर ए फिर से पूछता है कि कोई भी नहीं चलेगा। तभी जिन्वू अपना हाथ ऊपर करके बोलता है कि वो तैयार है। वो आदमी जिन्वू को समझाते हैं कि तुम पागल हो गए हो, वहाँ पर हाई रैंक बीस्ट है। जिन्वू बोलता है कि सब ठीक है, मैं बहादुर हूँ, मैं देख लूंगा। कैप्टन पूछते हैं कि इसकी रैंक क्या है। वो बताते हैं कि ये ई रैंक है, आप किसी और को देख लो। कैप्टन बोलते हैं नहीं, मुझे खुशी होगी अगर ये करेगा। फिर हम देखते हैं कि ये सब गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस स्ट्राइक टीम में टोटल 6 ए रैंक, 3 बी रैंक और अपना जिन्वू होता है। ये सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं। जिन्वू बोलता है कि कल के मुकाबले में आज इस डंजन में कम जादू शक्ति महसूस हो रही है। जिन्वू बोलता है कि पर ये अजीब है, मुझे ऐसी बुरी फीलिंग आ रही है जैसे जब मैं रेड गेट के अंदर गया था। तभी एक हंटर जिन्वू से बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैप्टन और अदर हंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप पर कोई भी मैजिक बीस्ट हमला नहीं करेगा। जिन्वू बोलता है ये सुनकर खुशी हुई। हम देखते हैं कैप्टन बोल रहे होते हैं कि जब ये रेड खत्म हो जाएगी तब वो ऑफिशियल कैप्टन बन जाएंगे। वो बोलते हैं कि वो गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर जितने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर वो एक ए रैंक हंटर हैं, तो ये रेड वो संभाल लेंगे। तभी उन सभी को कुछ महसूस होता है और वो एक फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। और जिन्वू ये देखकर हैरान होता है कि बिना किसी ऑर्डर के ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हम देखते हैं कि ढेर सारे गीदड़ उन पर अटैक करते हैं, पर वो लोग उन सभी को इजीली संभाल लेते हैं। कैप्टन बोलते हैं कि ये गीदड़ ए रैंक डंजन में क्या कर रहे हैं, ये तो सी रैंक के मैजिक बीस्ट हैं, ये यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिन्वू उसके गले पे नोटिस करता है, उनके गले में कॉलर होता है। वो बोलता है कि ये किसी के पेट हैं। तभी वहाँ ढेर सारे हाई ऑर्क आ जाते हैं। जिन्वू बोलता है कि मुझे इसी बुरी फीलिंग का एहसास हो रहा था। वो सभी उन पर अटैक करते हैं और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। हंटर के मैजिक अटैक से उनको कुछ नहीं हो रहा था। वो हाई ऑर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो सभी हंटर पर भारी पड़ने लगते हैं। हम देखते हैं एक हाई ऑर्क 2 हंटर को मारने ही वाले होते हैं, पर हम देखते हैं जिन्वू गायब होकर अपनी मैजिक की मदद से उसका गला दबाकर उसे मार देता है। और ये चीज़ देखकर हंटर हैरान होते हैं कि अभी यहाँ क्या हुआ। कैप्टन बोलते हैं कि ये क्या हुआ, ये लोग अचानक से इतने स्लो कैसे हो गए। हम देखते हैं जिन्वू गायब होकर उन सभी ऑर्क को मारकर कमजोर कर रहा होता है और वो इतनी तेजी से कर रहा होता है कि ये हंटर कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं। जिन्वू सभी हाई ऑर्क को कमजोर कर देता है और सारे हंटर्स ऑर्क को हरा देते हैं। और वो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि कोई घायल तो नहीं है। तभी एक हंटर कैप्टन से बोलती है आपने लड़ते समय कुछ अजीब सी चीज नोटिस की थी। कैप्टन बोलते हैं कि जिससे मैं लड़ रहा था वो अचानक से स्लो हो गया था। वो दूसरे टीम में से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने कुछ किया था। सभी मना कर देते हैं। कैप्टन बोलता है कि शायद उनकी अच्छी किस्मत थी। तभी एक हंटर जिन्वू की तरफ देखकर मन में बोलते हैं कि ये हमें मजाक समझ रहा है, इसको सच में ऐसा लगता है कि इतने सारे मैजिक कास्टर के बीच में वो छुपकर से मैजिक यूज करेगा तो उसे कोई नहीं देखेगा, पर इसने अभी हमें बड़ी मुसीबत से निकाला है, तो पक्का इसका कोई अपना रीजन होगा, तो मैं ऐसा दिखावा करूंगी कि मैंने कुछ देखा नहीं है। फिर एक हंटर कैप्टन से पूछता है क्या हमें चलते रहना चाहिए, ये हमारी स्ट्राइक टीम के लिए बहुत डेंजरस है, हमें 2 हीलर और 3 हंटर की जरूरत है। तभी हंटर बोलती है कि मैं जानती हूँ आप अपने पहले कैप्टन के रूप में ऐसा नहीं चाहते, पर मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। कैप्टन बोलते हैं ठीक है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। तभी एक हंटर बोलता है मुझे लगा कि आप अभी भी आगे बढ़ने को कहोगे। कैप्टन बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। हम देखते हैं कि जब वो वापस गेट के पास पहुँचते हैं तब गेट में गड़बड़ होती है, उस पर एक पावरफुल बैरियर लगा होता है। कैप्टन बोलता है क्या तुम इसे हटा पाओगी। वो बोलती है कि उसे कुछ समय चाहिए। वो बोलती है अगर डंजन के अंदर ऐसा कोई है जो इतना हाई मैजिक यूज कर सकता है तो हमारा वापस लौटने का फैसला ठीक था। तभी उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैजिक ओरा महसूस होता है। सभी डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर कहाँ से आ रही है, क्या ये डंजन का बॉस है। वो लड़की बोलती है कि मेरी मदद करो इसे हटाने में। जिन्होंने बोलता है कि इतना स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर जिसे बी रैंक हंटर भी फील कर पा रहे हैं तो बाहर इसे कोई क्यों नहीं कर पा रहा। हम देखते हैं कि उन हंटर के मुंह से खून निकल रहा होता है और ये एक ट्रैप होता है। वो लोग पीछे देखते हैं, वहाँ पहले से भी ज़्यादा हाई ऑर्क आ जाते हैं। कैप्टन बोलता है कि अगर हम लड़ेंगे तो हम मारे जाएंगे। उनमें से एक आगे आकर कैप्टन से बोलता है कि मेरा नाम। कैप्टन पूछता है क्या तुमने ही हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। वो बोलता है हाँ, मैं एक महान और जादूगर हूँ। कैप्टन पूछता है कि गुफा में तुमसे भी कोई ज्यादा ताकतवर है। वो हंसते हुए बोलता है तुम्हें कौन लगता है कि कौन होगा। वो कैप्टन से बोलता है कि चूज करो, या मेरे सैनिकों हाथों मरो या मेरे साथ चलो। कैप्टन सोचता है और बोलता है कि हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वो और वापस पीछे चला जाता है। कैप्टन जिन्वू से बोलते हैं कि हम बॉस को देखकर उस पर तुरंत ही हमला करेंगे, ऐसे में बैरियर बनाए रखना कठिन होगा, तो जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो तुम गेट के बाहर चले जाना और मेन टीम से कांटेक्ट करना,
जिन्वू बोलता है क्या आप मरने की कोशिश कर रहे हो। कैप्टन बोलता है कि हमारा मिशन ये नहीं है कि हम डंजन से जिंदा वापस आए, उनका मिशन ये है कि गेट को बंद करना है। तभी दूसरी हंटर जिन्वू से बोलती है कि मेरी एक छोटी सी इच्छा है कि आप ये मेरे परिवार को दे देना। वो बोलती है ये हमारा मिशन है और आपका इससे कोई मतलब नहीं है, तो आप कोशिश करें कि आप जिंदा वापस जाएं। जिन्वू मन में बोलता है कि ये चीज़ मुझे डबल डंजन की याद दिला रही है, वहाँ पर मुझे सबने धोखा दिया था पर ये लोग अलग हैं। जिन्वू बोलता है कि मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, पर उम्मीद है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं मिस जे को जो जिन्वू को ढूंढ रही होती है। वो आदमी बोलता है हंटर ए आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो उससे जिन्वू के बारे में पूछती हैं। वो बताते हैं जिन्वू गेट में इक्विपमेंट उठाने की मदद करने के लिए गया है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग आ जाते हैं डंजन बॉस के कैसल में, जहाँ बॉस उन्हें देखकर बोलता है तुम्हारा स्वागत है इंसानी कीड़ों। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।